दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। सोमवार को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पहले 3 चरण में 403 में से 172 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में रायबरेली क्षेत्र में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा की सांसद हैं। उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी से साल 2019 में लोकसभा का चुनाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। अगर अवध क्षेत्र के पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो जो पार्टी इस क्षेत्र में जीत दर्ज करती है उसी की सरकार बनती है। आपको बता दें कि फिलहाल चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। अगली बड़ी खबर, हरदोई में अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को फ्री में देंगे पेट्रोल डीजल। ये आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि तीसरे चरण में भाजपा के कई बस्ते ऐसे थे जहां मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला। हरदोई के संडीला में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को फ्री में पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। इंटर पास करने वाली बहनों को 36,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब किसानों को निःशुल्क डीएपी और यूरिया खाद दिया जाएगा। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए इसकी संख्या को दोगुना किया जाएगा। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी की शक्ल पर 12 बज गए हैं। हारने के बाद 11 मार्च को जाने के लिए उन्होंने हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिन नेताओं की भाषा बदली है, दरअसल वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे। पब्लिक ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए इनके बयान घटिया रहे हैं। मायावती पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा के लोगों का कोई भरोसा नहीं, किसकी तरफ चले जाएं। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लो लोग किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि लोग इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बना रहे हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, सीतापुर और बाराबंकी में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले, अखिलेश यादव को चश्मे के एक शीशे से धर्म और दूसरे शीशे से जाति दिखाई देती है। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा एक जातिवादी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने चश्मा पहना हुआ है और मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव भी एक चश्मा पहनते हैं जिसके एक शीशे से उन्हें जाति और दूसरे शीशे से धर्म दिखाई देता है। जनता का तो नंबर ही नहीं आता। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। अब यूपी में बाहुबली नहीं बजरंग बली हैं। सपा बसपा और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आतंकवादियों को जमानत देने का समर्थन करते हैं, जबकि भाजपा गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करती है। आपको बता दें कि बाराबंकी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 चरणों के हुए चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही। चौथे चरण में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, नहीं तोड़ना चाहिए किसानों का विश्वास। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बार फिर देश भर में जाने का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच भी किसानों मजदूरों की मेहनत से कृषि उपज बढ़ी। सरकार को देश के किसानों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हम अन्नदाता के हितों की रक्षा के लिए देश भर में किसानों के बीच जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार देश के अन्नदाताओं का विश्वास न तोड़े। आपको बता दें कि किसान नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद पड़ी सोनिया गांधी। बोली, जब आप दर्द में थे तो मोदी योगी ने मूंद ली थी आंखें। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी भाजपा सरकार देखी है जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, उन्हें न वेतन मिलता है न खाद मिलता है। किसानों के लिए सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं की गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर पर बिठा दिया है। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय व्यापार ठप हो गया था, आपने मीलों पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी ने आपसे नजरें फेर ली, उन्होंने आंखें मूंद ली, आपके दर्द को भुला दिया। सरकार ने आपको राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। सोनिया गांधी ने अपील की है कि हर हाल में बीजेपी को हराना है। उन्होंने कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोली, पीएम मोदी को नहीं पता कि कितना परेशान है किसान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरदोई जिले के माधवगंज की जनसभा में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी से पीएम मोदी अनजान है, उन्हें पता ही नहीं कि आवारा जानवरों की समस्या से किसान कितना परेशान है। उन्हें जातिवाद, आतंकवाद और धर्मवाद का बखेड़ा खड़ा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आवारा जानवरों पर नियंत्रण के बेहद उपाय किए गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे और रोजगार के 8 लाख नए अवसर पैदा करेंगे। स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए का कर्ज 1% ब्याज पर दिया जाएगा। पार्टी प्रत्याशी सुभाष पाल के समर्थन में इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा में महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर भाजपा को उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि किसान रात भर जागकर फसलों की सुरक्षा में लगा है। पीएम मोदी को किसानों की समस्या की जानकारी तक नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में छुट्टा जानवरों की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो गौशालाएं बनवाई हैं उनमें ना चारा है और ना ही पानी है। भाजपा सरकार में महंगाई चारों तरफ बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल, खाद, किसानों की जरूरत की सभी वस्तुएं महंगी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। फिर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वो तो विदेश की यात्रा करते रहते हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि नौजवानों और किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने से ही देश का गौरव बढ़ेगा। कांग्रेस बुनकरों को पैकेज देगी। नौजवानों के लिए जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक परीक्षा की तिथि, रिजल्ट की तिथि और नियुक्ति की तिथि पहले से निश्चित होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा कर दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले, इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से भाजपा दे रही राशन और बिजली। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से हम गरीबों को राशन और बिजली दे रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में ईद, बकरीद पर ही बिजली मिलती थी, होली, दीपावली पर बिजली नहीं मिलती थी। एक आतंकी के अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक बना दिए गए जो आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। सपा मुखिया मौन हैं। उन्होंने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सबको बुलेट ट्रेन चाहिए या फिर पंचर साइकिल चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को रावण की सेना बताया। वो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सरेनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। लालगंज कस्बे के बैसवाड़ा इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया था, वो पूरा कर दिया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली वाले भाई बहन और सैफई वाले चाचा भतीजा और बहन जी राम मंदिर बनवा पाते क्या? पैसा पहले इत्र वाले मित्र के घर जाता था, लेकिन अब वो उन्हीं पैसों से लोगों को राशन मिल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे। सपा सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए। बस
बसपा शासनकाल में 364 दंगे हुए, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते थे। 2017 के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। कोई दंगाई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि दंगा करेंगे तो उनकी आने वाली कई पीढ़ियां दंगे की प्रतिपूर्ति करते करते थक जाएंगी और चौराहे पर पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोली वो कहते हैं कि चर्बी निकाल देंगे, लेकिन भर्ती कब निकालेंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चौथे पड़ाव की ओर बढ़ गया है। वार पलटवार का दौर और तेज हो चुका है। बीजेपी से लेकर सपा और बसपा से लेकर कांग्रेस तक सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी सत्ताधारी बीजेपी पर लखनऊ और हरदोई की रैली में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जीवन भर सरकार से राशन की एक बोरी का इंतजार करने के लिए नहीं पालते हैं। थोड़ा सा पैसा और फ्री राशन से लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। प्रियंका गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि चर्बी निकाल देंगे, मैं उनसे पूछती हूं कि भर्ती कब निकालेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में क्या फायदा दिया है। वे धर्म की बात करते हैं, पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के आतंक की बात नहीं करते। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वे हमारा ध्यान धर्म और पाकिस्तान पर मोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में विधानसभा चुनाव के लिए घोषित पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर रोड शो किया और जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। और बड़ी खबर, 3 चरणों के चुनाव को लेकर अमित शाह और अखिलेश यादव ने कर दिए बड़े दावे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 3 चरणों की 172 सीटों को लेकर बीजेपी और सपा दोनों अपने अपनी जीत का दावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के 3 फेज समाप्त हो गए हैं। चौथा फेज 23 फरवरी को है। पहले 3 फेज के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही, केवल और केवल बीजेपी और कमल निशान का झंडा बुलंद है। वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा कि 3 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शून्य और बीजेपी शून्य हो गई है। जब रायबरेली के लोग वोट डालेंगे तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहाँ करहल में बीजेपी के बड़े मंत्री ने कहा था कि हमें 1 सीट जिता दो, हम 300 सीट जीत जाएंगे। हम करहल की सीट जीत रहे हैं तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर चरण में आगे जा रही है। पार्टी चौथे चरण में ही 2 शतक लगा देगी और 7वें चरण में बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। और बड़ी खबर, एसपी सिंह बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। बोले करहल सीट जीतेगी बीजेपी, बदहवास हैं अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी जिले की करहल सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इस सीट पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बीती 20 फरवरी को मतदान हो चुका है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार करहल सीट से सपा चीफ अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, जबकि सपा इन बातों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। लंबे समय से इस सीट पर सपा के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं और इसे सपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि करहल का चुनाव 20 साल बाद भी याद किया जाएगा। अखिलेश यादव बदहवास हैं। बदहवासी में भारतीय जनता पार्टी को हारती पार्टी कह रहे हैं। ये देश और देशवासियों का अपमान है। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने साफ कर दिया है कि इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल सीट से हार रहे हैं। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल लखनऊ में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने के दे दिए संकेत। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इशारों ही इशारों में सपा को खुला समर्थन देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी ये चारों मिलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। क्या मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसी को भी आतंकवादी कह देते हैं। कुछ दिनों पहले कहा था कि देश के हर किसान आतंकवादी हैं। अब कह रहे हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। इनके पास कुछ काम नहीं है गिनाने को वोट मांगने के लिए, इसलिए ये लोग मुझे आतंकवादी कहते हैं। जैसे गब्बर सिंह ने कहा था कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, अब कहा जाता है कि भ्रष्टाचार किया तो केजरीवाल आ जाएगा। केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि वे अगर जरूरत
जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मशहूर फिल्मी गाने लौट के आजा मेरे मीत से मुख्यमंत्री योगी पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में लगातार शब्दों के बाण चल रहे हैं। कभी एक दूसरे का नाम लेकर तो कभी इशारों ही इशारों में निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारते हुए मशहूर फिल्मी गीत लौट के आजा मेरे मीत से निशाना साधा है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले ये सभा में एबीसीडी का मतलब समझा रहे हैं, हम उन्हें केवल एक ही चीज समझाएंगे, काका चले गए यानी काले कानून चले गए तो बाबा भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने काका का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि काका का मतलब काले कानून से है। गाजीपुर से लखनऊ तक रथ यात्रा चलते ही सरकार घबरा गई और मन बना लिया था कि तीनों काले कानून वापस ले लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सड़क के उद्घाटन में दिल्ली वाले कैंची लेकर आए थे तो बाबा पैदल पैदल चल रहे थे, अब गोरखपुर पहुंच गए। अब तो गोरखपुर में एक गाना बहुत सुना जा रहा है, आ लौट के आजा मेरे मीत। अब गोरखपुर वाले इन्हें बुला रहे हैं, अब इनका लखनऊ छूटने वाला है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले प्रियंका गांधी ने कमजोर कर दी योगी सरकार की जड़, अब हो जाएगा बदलाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे यूपी में बदलाव होना निश्चित है। 32 सालों से जनता सभी पार्टियों को देख चुकी है और अब कांग्रेस को मौका देना चाहती है। जैतपुर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि योगी सरकार की नींव हिल चुकी है, जिसको कमजोर करने का काम पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। पिछले 3 सालों में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर और जहां जहां अत्याचार उत्पीड़न हुआ उस जगह पर वो सबसे पहले पहुंची और जनता की आवाज को उठाया है। इससे प्रदेश सरकार हिल गई है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होना निश्चित है। अगली बड़ी खबर, 3 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अमेठी में करेंगे बड़ी चुनावी रैली, चल रही खास तैयारी। ये आपको बता दें कि 2019 के बाद आगामी 24 फरवरी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी में होंगे। प्रधानमंत्री अमेठी के उसी सम्राट मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे जहां वो 3 साल पहले आए थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में अमेठी जिले में प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। इस रैली में अमेठी की सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने जिले का दौरा कर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी फतेह करने के लिए भाजपा की पूरी फौज जुट गई है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती है। आपका क्या मानना है? क्या इस बार बीजेपी अपनी जीत को दोहरा पाएगी या फिर इस बार अखिलेश यादव बाजी मारेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।